साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ भारत में। एक खबर हंगोला से आ रही है। जी हाँ, जिला पंचकुला, प्रदेश हरियाणा। 23-24 वर्ष का ये युवा, जिसका नाम अभिषेक है, शेड्यूल कास्ट से मतलब एससी कैटेगरी से चमार समाज से आता है। इसको चोरी करते हुए मंदिर के पुजारियों ने पकड़ा। ये खबर चल रही थी, कई वेबसाइट पे है, कई चैनलों पे शायद है, लोकल चैनल पे, मगर मुझे जैसे ही खबर मिली मैंने कहा आपसे रूबरू करा लूं। इस लड़के के ऊपर आरोप लगाया गया है कि ये मंदिर में चोरी कर रहा था। पुजारी और वहां पे जो सरपंच थे उन्होंने उस लड़के को पकड़ा। ये बात वहां से निकल के आ रही है। उनके साथ 2-3 लोग और थे, वो शायद अपर कास्ट से थे। जो खबर मुझे मिली मैं आपके बीच में पूरा रूबरू कराऊंगा। वहीं पर बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा भी वहां पहुंचे और उनके साथ बहुजन समाज पार्टी की डेलीगेशन पहुंची। उस पूरी खबर से हम आपको रूबरू कराएंगे, पूरे विजुअल दिखाएंगे। उनके घर के परिजनों ने पूरी बात प्रदेश अध्यक्ष को बताई और तमाम बिंदुओं को सामने रखा। बताया जा रहा है जो अभिषेक है, उनके पिता का नाम दर्शन है, जिला पंचकुला है और गांव हंगोला। रायपुर रानी थाना परिसर में उस लड़के ने बुधवार की शाम को थाना के मालखाने में पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। ये बात कही जा रही है। मगर कृष्ण जमालपुर जब वहां पहुंचते हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस मामले को संज्ञान लिया, प्रशासन से मुलाकात की और तमाम बिंदुओं पे बात की। थाने में आत्महत्या करना तमाम सवालों को घेरे पे ला देता है। वहीं जो बात निकल के आ रही है, लोगों का कहना है, सूत्र बता रहे हैं वहां पर कि उस लड़के को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, शारीरिक रूप से उसको बहुत मारा पीटा गया, जिसके कारण उस पर प्रेशर बनाया जा रहा था। उसने आत्महत्या कर ली। ये बात बताया जा रहा है। बताया ये भी जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा कि प्रेशर बना के इसको मार दिया है, उसके बाद आत्महत्या का मामला बताया जा रहा है। बात यहां पे उठी कि जो स्थान है आत्महत्या करने का, वो थाना है। थाने में आत्महत्या होना तमाम से सवालों को घेरे में लाता है कि प्रशासन कहां थे, पुलिसकर्मी कहां थे जो आत्महत्या हो। बिना सूचना शव को हटाया गया वहां से, एक सवाल ये घेरे में आया। उसके बाद हॉस्पिटल, अगर उसकी हालत खराब थी तो उसको हॉस्पिटल क्यों नहीं ले जाया गया, सीधे पोस्टमार्टम क्यों कराया गया। थाना फुटेज क्यों नहीं जारी किया जा रहा है, ये बात वहां पर निकल के आई। ये 4 बिंदु बड़े महत्वपूर्ण हैं जो तमाम सवालों को घेरते नजर आए। जब ये बात बसपा के प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण जमालपुर को पता चली, जो हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो अपनी डेलीगेशन के साथ पहुंचे ये सूचना मिलने के बाद, और पुलिस प्रशासन से कहा कि इस पे बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके पीछे जो लोग अपराधी देखे जा रहे हैं, जो बात को छुपाया जा रहा है, एक स्पष्ट जांच होनी चाहिए। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो शक के घेरे में
सरपंच और उनके साथ 3-4 लोग हैं, क्योंकि इससे पहले भी उनसे ये झड़प कर चुके हैं, ये बात कही जा रही है। अभिषेक युवा लड़का था 23-24 साल का, जो एफआईआर दर्ज हुई थी संख्या 108, धारा 303, 331(3) बीएनएस के द्वारा लगाई गई थी। ये बात निकल के आई, मगर सवाल बार बार उठ रहा है कि थाने में हत्या होना कैसे हो सकता है। प्रशासन के लोग वहां मौजूद हैं, उसने पंखे में लटक के आत्महत्या कैसे कर ली? अगर आत्महत्या की या उसको अरेस्ट किया तो हमें सूचना क्यों नहीं दी गई? ये बात निकल के आई कि परिजनों को सूचना भी नहीं दी गई, या कि आपके लड़के को हमने अरेस्ट कर लिया है। क्यों अरेस्ट किया है ये तो बात की बात है, मगर अरेस्ट करने के लिए भी उनको सूचना नहीं दी गई। जब उसको पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज दिया, उसके बाद परिजनों को जब जानकारी मिली तो उन्होंने पूरा थाना घेर लिया। अगल बगल की पुलिस को आना पड़ा, पूरा थाना घिरा हुआ था। वहीं पे बसपा के प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण जमालपुर पहुंचते हैं और उस परिवार को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ते नजर आते हैं। जो फोटोज आपने देखी उनके घर के परिजन हैं, कृष्ण जमालपुर हैं, जो उन लोगों से मुलाकात करते हैं, प्रशासन से बात करते हैं। ये फोटोज आपके बीच में आती रही। अब वहाँ के विजुअल से मैं रूबरू करा दूंगा और आपसे यहीं से विदा लूंगा। मगर सवाल उठता है, देश में शायद ही ऐसा कोई राज्य है जहां पर इस तरह के मामले ना हो रहे हों। लगातार SC ST OBC और माइनॉरिटी पे हमला होना साफ साफ एक मानसिकता दिखाती है। और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं आपको बता दूं, इससे पहले बसपा के एक नेता जो चुनाव लड़े थे, उनको भी गोली से मारकर हत्या की गई थी। ऑन रोड ऑन मार्केट गोली मारी गई थी। वजह क्या है? प्रशासन पे कोई रोक नहीं है। क्या शासन के द्वारा लोगों पे, अपराधियों पर दबाव नहीं बना पा रही है? यूपी की खबर से मैं रूबरू करा ही रहा था। हरियाणा से एक ये बड़ी खबर आई जो कि मैंने आपके बीच में रखी है। वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो इस तरह के मामला होना साफ साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं शासन का दबाव न केंद्र में बन पा रहा है, न राज्यों में बन पा रहा है। आपको क्या लगता है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मगर चोरी के अपराध में एक लड़का थाना लाया जाता है, अब किस हालत में आया इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। जानकारी तब हुई जब बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई। जब जानकारी मिली, पूरे थाने को घेरा और बताया जा रहा है ये मामला आत्महत्या का है। मगर प्रशासन के द्वारा जांच होगी, एप्लीकेशन लगा दी गई है, FIR भी कर दी गई है। जो वहाँ कमेटी थी उन्होंने वहाँ पे प्रशासन के लोग, जो पुलिसकर्मी वहाँ मौजूद थे, सरपंच और जो और लोग थे, उन सब पे कार्रवाई करने को कहा है और स्पष्ट जांच और स्पष्ट रिपोर्ट की मांग की है। तो बहुजन समाज पार्टी सामाजिक न्याय की लड़ाई हर राज्य में लड़ती हुई अब दिख रही है। ये थी खबर। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बाहर बोलो। कोई नहीं। I would like to introduce you. He is कृष्ण जमालपुर जी, स्टेट प्रेसिडेंट BSc जी जी हरियाणा। मैं ACP कराई हूँ, अरविंद नाम है। सुन
कितने बजे गया? जांच कौन करेगा? लेके वापस थानेदार का और कौन आईओ कौन है? उसमें मैजिस्ट्रेट ही करता है जी, कस्टडी अरेस्ट की इंक्वायरी। नहीं, पहले तो FIR करी होगी, कोई आईओ तो होगा उसको। जो चोरी वाली गई, वो कहाँ है? उसने नोटिस दिया घर पे? किसी से बात की घर वाले से? फिर आप यहाँ जाके मार लोगे किसी को? ये तो पहले ये मतलब क्या तरीका है ये बताओ। अगर जो पीछे दे है अगर तो कुछ आपने- है सुनो भाई, आपने FIR की, रूल क्या कहता है? परिवार को फोन करो कि आपका लड़का चोरी में ऐसे ऐसे पकड़ा गया। किया फोन? नहीं किया, और फिर कह रहे अंदर सुसाइड कर गया। पुलिस की कस्टडी में आने के बाद ड्यूटी किसकी है? आप मेरे को बताओ। इसी बात को लेकर इंक्वायरी हो रही है। किस चीज़ की इंक्वायरी? वो लड़का गया 7 महीने की, उसकी मिसेज प्रेग्नेंट की है। मंदिर का आपने CCTV देखे? आपने देखे मंदिर का कोई CCTV? आईओ आपका है नहीं यहाँ, कौन देगा इस चीज़ का जवाब? किसी का लाल गया, किसी का भाई गया, मतलब आपकी गुंडागर्दी चलेगी? भाई आप पे कोई चीज़ का भी जवाब नहीं है। न FIR करने के बाद आप नोटिस देते हैं, न आपकी कस्टडी में मरता, आप क्या सुसाइड करे? मारा है ये, आप वर्दी के रूप में गुंडे हो गए, क्या मतलब है ये? मुझे इस चीज़ की हाँ 2-3 हॉस्पिटल के बंदे 302 आप बैठेंगे, लोग पेड़ इसके होएगा। 302 के ये नहीं मुजरिम हो। छोड़ेंगे। इसमें हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। हाँ कोई कमी कस्तीर तक परिवार का चिराग श्रेणी तक भी जाएंगे जी हम। ठीक है, किसी को छोड़ेंगे नहीं, जहाँ दरवाजे नहीं हमारे खड़े कोई आगे वो। इंसानियत, इसी प्रकार की भी इंसानियत जो आपको हमारी दिखाई मदद देती ना है। करी ना ये काम बिल्कुल क्या मदद करेंगे? मार तो दिए, क्या मदद ना करेंगे? ना जड़े हमारे ऊपर ले क्या मदद करेंगे? इंसानियत हम होती फिर तो- तक जाकर आपको हमारी खड़ूंगे, रक्षा रुकते नहीं की बस। हाँ ये नहीं है भी तुम बैठाले यार चलो भाई वहाँ पातियां ढोलो फूको। नहीं, वो आयु कहाँ है? ये नहीं होएगा। पोस्टमार्टम के लिए जा रहा कल था पोस्टमार्टम में बोर्ड बैठे वकील साहब। सर कल यहाँ कोई पुलिस नहीं थी, आज ये देखो कितना मेला भर दिया ना। आपने तसल्ली करी आज क्यों भर दिया भाई? बताओ थाने के अंदर बंदा नहीं है जो बड़का अंदर भाई, कुछ कर रहा डॉक्टर है? पुलिस के खिलाफ नहीं जाते, हमें डाउट आप पर सब क्या है। हाँ जी बिल्कुल। हमें बोर्ड इसलिए चाहिए बस। कि हमारी जो ड्यूटी दाना की क्या मारने की थी मार दिया। आपने इसका पिछला बैकग्राउंड क्या कहता? मारो भेज दो थाने से, जेल भेज दो, बैठा रहेगा 10 दिन। सुसाइड कमिट करता है तो वो पुलिस की लापरवाही उसमें मानी जाएगी। वो घटना तो घटना ही है जी। देखो बात है, किसी का क्राइम कुछ भी हो मान लो आगे ऐसी भाई घटना आपकी कस्टडी में होया है, वो तो आपकी जवाबदेही है। हाँ कुछ आप 302 के मुजरिम ने भी ले आओगे तो आपकी ड्यूटी बनती है कि बिल्कुल, कांस्टेबल को उस कमरे में छोड़ो। बिल्कुल जी बिल्कुल। ये कोई गलत काम ड्यूटी होती है पुलिस की, मुजरिम को लाते हैं ना, मुजरिम को लेते हो आपने कैसे थाने में संतरी ड्यूटी होती है उसकी। स्टोरी मन गलत बना रहे हो। इन्होंने आराम से बैठे बाहर कपड़ा मारते रहे, आपकी क्या इनको ड्यूटी क्या लेना किसी से? पकड़ के लिया या तुम किधर किस रहे उसने काम करने में? पहले इन्होंने मारा फिर इन्होंने ये FIR का टाइम देखो, डेथ का टाइम देखो, है क्या ये? ना ना कुछ भी नहीं। बाकी कुदरत से डर लो भाई। हाँ ये बताऊं, सरकारें तो आनी जानी चीज है। जो तुम ये और ये नौकरियां भी कुछ देर की आगे बहुत बुरा हाल हुआ। ये कुछ टाइम नहीं, वर्दी सबको पना देता रब, ये पर मंदिरों वाले इसकी तुम्हारा इज्जत करो। बेड़ा पार कर देंगे। ये थोड़े दिन के ये बाद देश है में चले आए। एंडूरी आना जिथे ओदे ਇੱਥੇ आना बच्चा ने फिर अपने पोत्या ने भी होना, उनके भी पोत्या ने होना। ये ना कहो भी हमें अज परमात्मा बना के बैठा दे रब ने, ये भाई सबका काम स्त्री होना। पुलिस मेरे पास है, मैं एडी बहुत है, सारा को देख रहा हूँ यार। मेरे को बताओ क्या क्या था ये मामला सारा, किसने लगाया? उसके खिलाफ है ना मुकदमा दर्ज करो। सरपंच के खिलाफ उसको 302 में लो। और पुजारी भी जी जो और वो पुजारी है ना जो उसको 302 में लो। ले तो रही नहीं, कल के कह रहे हैं। नहीं अब मैं आ रहा हूँ, लेंगे क्यों नहीं? ले तो रही नहीं अगले। हम करवाएंगे तो चुप उनको रहो 302 में भाई। नहीं देख दो जो जो उनको छोड़ के गई ना यहाँ पे, उनके सबके खिलाफ बस। पर्चा करवाइए। आपने उसका मेडिकल कराया जी, जब उसको लेके आए मेडिकल कराना भी मेडिकल सीधा तो अगले प्राइवेट में महा पांच गुल्ला भी दे नहीं, दिया। जब किसी को अरेस्ट करते हैं उसका मेडिकल करवाया जाता है उसको पेश करने से पहले, या किसी कोई अरेस्ट नहीं किया था नहीं जी, उसको, अरेस्ट नहीं किया था उसको। फिर अरेस्ट जब वो थाने में आ गया फिर थोड़ी देर के बाद कोई घटना हमने बाबूजी चोर पकड़ा सर, हमने चोर पकड़ा, चोर पकड़ गया मैं इनको बोल सब पता है इनकी कहाँ कमी है, ये एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। बिल्कुल एक एक बात का पता, ठीक है। एक एक अब सांस ये का ध्यान पता से भी चला पड़ेगा। गया, बात अब आप छोड़ो। अपनी गलती मान लो, क्या होगा उसमें?
जिसका लाल गया, जिसका भाई गया, वो 7 महीने उसका गया, इनका क्या गया? जिसकी लापरवाही है वो तो कार्रवाई होगी, है ना। उसमें मुलाजिम मुझे 2 आदमी बिल्कुल डरो चाहिए, बच्चे सरपंच अपने भी हैं, बच्चे और मंदिर सबके का हैं, पुजारी। भगवान ये इनको नहीं ये बच्चे, सही है। सबके बच्चे हैं, हम तो साथ हैं। सबके बच्चे देखो हैं। नवदीप कौन है? हाँ हाँ नहीं आप बगैर बच्चों के नहीं है, सब कुछ परमात्मा ने आपको भी दिया है, मैं यहीं डेड बॉडी लेके बैठूंगा मैं। आपको भी दिया परमात्मा ने, आपके रिश्तेदार भी है, सब कुछ है। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। और ठीक उसका रिलेक्सेबल सारी चीज़ें ये आप देख लेना सारी। इन लोगों को पहले ठा के ले आएंगे। नहीं, मैं यही चाह रहा था बोर्ड से ही। आप ये हमारे साथी जो प्रवीण वहाँ बोर्ड से हो रहा है, मेरी एसएचओ साहब के पास एसएचओ से क्या बात करेंगे? आप कह रहे हैं यदि बोर्ड बना रखे हैं, बोर्ड बनाया 5 नंबर का। नहीं, आप अपनी प्रधानगी तस्ली कराओ, जब इतनी दूर से आ रहे हैं तो आप 2 बंदे वहाँ बेशक चले जाओ, आप अपनी तस्ली कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई कमी ना रहे उसमें। नहीं वो बंदे जा भी रहे हैं आपको जा रहे हैं, 4 बंदे जा रहे हैं परिवार के। नहीं वो परिवार के जा रहे हैं, फिर भी ये चले जाएं तो ठीक है, कोई बात नहीं, चले भी जाए, चले जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा वेरी तो कोई बात नहीं। पहले तो जो सरपंच है और पंडित है, पहले उसको कह दिया जी, कह दिया वो हो जाएगा, सारे काम होंगे। हो जाएगा, उसकी दिक्कत ना मानो आप। हाँ हाँ वो सारी चीजें आपकी सब कह रहे हैं ये कर रहे हैं, पकड़ेंगे ना उनको। अरे भाई मैं बैठा हूँ यहाँ, ऐसे थोड़ी है, ये थोड़ी है बात। यार हम सारा भी स्टेट से आपकी बात हुई परिवार की, हाँ हाँ कल मिले थे। कौन कोई चीज की बात हुई? क्या बंसीलाल की बात हुई सर, बंसीलाल वहीं है सर पोस्टमार्टम में। आदर साहब एक दर्शन की बात हुई सर, इसकी बहन की सारी बताई। उनकी सारी वीडियो साथ में रखा जी। बोर्ड बैठे है, बैठा हाँ बोर्ड बैठे 5 का। खीरले साथ तक की उसकी होगी, बाद की चोट मारी भी आने की नहीं बिल्कुल। मैं भी 50 मर्डर ऐसे देख लिए। नहीं आप तो आप जाए हो, एक बार तस्ली कर लो, कर ले, उसमें तो कोई बात नहीं है। 2-4 बंदों कोई चोट नहीं आएगी, क्या सिर फोड़ वीडियो एक बार है ना, आप बंसी से बात एक कर कोड नहीं आती, क्या हो रहा है परिवार? जब तक खान ही निकलते जब तक आएगी, उसके बाद नहीं आएगा। अभी आप एक बार आप आ जाओ अंदर, बुलाना अभी एक बार हाँ ये तो अंदर आ जाओ एक बार आप। ठीक है जी, अब देखो जो भी है आपका वो भी देख लेते हैं, हम रिप्रेजेंटेशन जो है। ठीक है जी, और आपको जो भी है वो आपको बता भी सकते हैं। आप 2-3 आदमी आ जाओ। एक आदमी इसका भाई आ जाओ मेरे। सरकार मुर्दाबाद 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मेरी बहस हुई भी थी चिंता ना करो आप, इसमें प्रॉपर सारा इसमें चाहे मुलाजम है चाहे इसमें अड़ा कोई प्राइवेट आदमी है, प्राइवेट नहीं संतुष्टि की बात नहीं, हमने प्रॉपर इस पर काम कराना है। ठीक है, चाहे इसमें प्राइवेट आदमी है, जस्टिस कर दो भाई। आप उसमें चिंता ना करो, आप उसमें अभी होंगे साथ में पुलिस वाले भी। हाँ जी हाँ, आपको पर्चा दिला के बोर्ड से बोर्ड टर्मिनेट होना चाहिए। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मेरी बच्ची लो आई है, सरपंच जानता मेरे बार मानता, उन्हें अग्गा 6 माह क्यों बचाया? सरपंच का इलाज मैं करूंगा, चिंता ना करो। मेरी गलती थी, हाँ, ये तीनों का मेरी बहस हुई सारी थी पुलिस वालों का। सरपंच कल मेरी बहस हुई भी थी, तो उसने मेरे बच्चे की लड़का कर दिया। बस वो ये है मामला भी। मेरे उसको बच्चे नहीं बख्शना किसी मेरा बच्चा किसी का कोमा लड़ा नहीं था। इधर आ जाओ, मेरा पुत्र मेरी हड्डी दूर हरिद्वार से आई। हाँ मैंने पता लग रहा है, हरिद्वार से मेरे पास फोन आया, मैं पता है इनके थे चाचा इतना बात करी, ऐसा प्यार था मेरा बच्चा, 1 मिनट कल्ला नहीं छोटी, मेरा बच्चा कल्ला नहीं रहा। मैं न्याय दिलाऊंगा आपको, चिंता ना करो। मन्नू पुलिस वाले भी और तीनों हो।
तीनों ये सरपंच पुजारी वो और ये पुलिस वाले हाथ जोड़ के नहीं 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 आप आज मेरी गल हुई कल किसी और गल अरे बहन जी आप हिम्मत रखो, मेरा साथ दो, हौसला रखो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मानूंगी चाट मैनू इंसाफ मिला इंसाफ मिला इस बात है बच्ची को इंसाफ मिला बेटे का संस्कार तब करेंगे जब इनकी अरेस्टिंग होगी 302 में, उससे पहले मैं संस्कार मेरी अक्का का गुना मेरी अक्का 302 में अरेस्ट करो भाई, उसको सरपंच को अरेस्ट करो, डिप्टी साहब अरेस्ट करो इधर आ जाए, इधर उसको अरेस्ट करो, ये सरपंच और पुजारी को अंदर ले आओ, उनको पकड़ के ले आओ, तीनों को जो भी है